वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम समझने वाले हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक यानी हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल लैंग्वेज जो हम शब्दों में बोलते हैं, दूसरी होती है बॉडी लैंग्वेज, और लास्ट में देखते हैं हम प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग यानी क्या, एक सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप ठीक से समझते हैं कि प्रोग्रामिंग यानी क्या। सपोज कीजिए कि एक रूम है कि जो सालों से बंद है। उस रूम में हम जाते हैं तो क्या होता है कि फर्श पर धूल जमी होती है। हम क्या करते हैं, एक बोल पानी लेते हैं और उस फर्श पर डालते हैं, तो क्या होगा कि वो पानी धीरे धीरे फर्श पर अपना रास्ता तैयार करेगा धूल में से। राइट। सेकंड डे हम वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि वो सूख सूख गया होता है। तो हम क्या करते हैं, और एक बोल पानी लेते हैं और कल जिस जगह पे डाला था उसी जगह पे एक बोल पानी डालते हैं, तो क्या होता है कि पानी उसी रास्ते से आगे जाएगा जिस जगह पे कल वो उसने रास्ता तैयार किया। उसी ही कहते हैं न्यूरल पाथवे। ऐसे हमारे दिमाग में कई सारे न्यूरल पाथवेज होते हैं, बचपन से तैयार हुए होते हैं। किसी इंसान को देखने के बाद आपको टेंशन आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, डर लगता है, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, निगेटिव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान के बारे में आपके दिमाग में निगेटिव न्यूरल पाथवे है, इसलिए। क्योंकि उस इंसान के साथ पास्ट में कुछ घटनाएं हुई है, उस घटनाओं की वजह से निगेटिव न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में क्रिएटेड है। जब भी उस इंसान को देखते हैं तो ट्रिगर हो जाता है, निगेटिव फीलिंग आती है, या फिर उस इंसान के बारे में सोचते भी है, याद भी करते हैं उस घटनाओं को, तो भी वो ट्रिगर हो जाता है। तो वो निगेटिव न्यूरल पाथवे, निगेटिव प्रोग्रामिंग हम बोल सकते हैं। उसके अपोजिट में किसी इंसान को देखने के बाद आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव लगता है, उनसे बात करते रहो ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, अच्छा लगता है, खुशी खुशी महसूस होती है। क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान के बारे में आपके दिमाग में पॉजिटिव न्यूरल पाथवे है, यानी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। हम एनएलपी के थ्रू निगेटिव न्यूरल पाथवेज को डिफ्यूज कर सकते हैं और नए अच्छे पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज हम तैयार कर सकते हैं। यस, एनएलपी के थ्रू, ईएफटी के थ्रू, ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इन दोनों के थ्रू हम निगेटिव न्यूरल पाथवेज को डिफ्यूज कर सकते हैं और नए अच्छे पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज तैयार कर सकते हैं। एनएलपी के कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि हम देखते हैं कि एनएलपी के जरिए हम पास्ट की पेनफुल मेमोरीज जो है उससे फ्री हो सकते हैं। यानी पास्ट में आपके साथ कुछ घटनाएं हो चुकी हो कि वो अगर आपको आज भी याद आती है तो तकलीफ होती है, तो उससे फ्री हुआ जा सकता है। यानी क्या फ्री होना, यानी क्या कि वो घटना अगर अभी आप याद करोगे तो आपको तकलीफ होती है, तो एनएलपी के कुछ टूल्स टेक्निक अप्लाई करने के बाद, वो होने के बाद आपको फिर से वही घटना याद करने के लिए बोला जाएगा, तो आप वो घटना याद करोगे लेकिन आपको फीलिंग नहीं आएगी। यस, निगेटिव को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यस, यस, तो यह है एनएलपी का फर्स्ट बेनिफिट कि पेनफुल मेमोरीज से फ्री हुआ जा सकता है। किसी पर्सन के बारे में कुछ निगेटिविटी है तो उससे निकाला जा सकता है। उसके बाद हम एनएलपी में और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि एनएलपी में रैपो की टूल्स है। रैपो यानी हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से तालमेल कर सकते हैं, जो बिगड़े रिश्ते हैं उन रिश्तों को सुधार सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस में कई सारे टूल्स टेक्निक है। एनएलपी हमारे लाइफ के हर पार्ट में हमें काम आती है। यानी जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर जगह पे एनएलपी हमें सपोर्ट करती है। बिजनेस में कई सारी चीजें हमें डेवलप करनी होती है तो उसमें भी एनएलपी के कई सारे टूल्स टेक्निक है। पर्सनल ग्रोथ में आप अपने अंदर कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज लाना चाहते हैं, उसके लिए भी एनएलपी है। कुछ बुरी आदतें हैं उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो एनएलपी के थ्रू पा सकते हैं। कुछ अच्छी नई आदतें लगाना है तो वो भी हम एनएलपी के थ्रू लगा सकते हैं। तो एनएलपी के बारे में आज के इस वीडियो में हमने कुछ चीजें हमने समझी है। एक शॉर्ट वीडियो था, अगले वीडियो में हम एनएलपी के कुछ टूल्स से टेक्निक डिटेल में समझने वाले हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। और भी मैं नए कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं ऐसा आपको लगता है, वो भी आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।